वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड। आज मैं बात करूंगा प्रेजेंट टेंस की, और प्रेजेंट टेंस में डिस्कस करते हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसके सिंटैक्स पे बात करने और स्ट्रक्चर पे बात करने से पहले हम आपको बताते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। नॉर्मली ये ट्रेडिशनली तो जो आपको बताया जाता है कि उर्दू में ट्रांसलेशन करते वक्त जिस सेंटेंस के एंड में रहा है, रही हो, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह के अल्फाज आते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, जैसे ट्रांसलेशन मेथड के अलावा अगर आप जज करना चाहें कि कहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है, तो वो किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। सबसे पहली बात ये है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव और कॉन्टीन्यूस के दोनों वर्ड जो है रिप्रेजेंट करते हैं जारी होने के अमल को, जो काम अभी स्टॉप ना हुआ हो, जो चल रहा हो। तो सेम इज़ ट्रू विद दिस केस कि प्रेजेंट में वो काम हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो बात हो रही है। जैसे अगर अभी बारिश हो रही हो तो मैं उसको यूँ कह सकता हूँ कि इट इज़ रेनिंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। या इसी तरह से जब मैं आपको ये कहता हूँ कि आई एम टीचिंग, तो अगर मैं उस वक्त पढ़ा रहा हूँ, उस टाइम ये बात हो रही है, तो मैं उस टेंस को वहाँ पे यूज़ करता हूँ। एक तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। फिर दूसरी आइडेंटिफिकेशन इसकी ये है कि वो काम प्रेजेंट में हो तो रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस वक्त भी हो रहा हो जब आप बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आजकल को बुक पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल शेक्सपियर का प्ले है ओथेलो, मैं वो पढ़ रहा हूँ अगर, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आई एम रीडिंग ओथेलो बाय शेक्सपियर। और इसका मतलब ये है कि अभी मैं वो नहीं पढ़ रहा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन आजकल मैं वो पढ़ रहा हूँ। या मैं बात कर रहा हूँ कि ही इज़ टीचिंग एनी सब्जेक्ट, अरेबिक और सोशल स्टडीज़ इन अ रिनाउंड स्कूल, इन अ रिनाउंड यूनिवर्सिटी। तो अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो सकता है वो ना वो टीच कर रहा हो, पढ़ा रहा हो, लेकिन बहरहाल वो वहाँ पे जनरली पढ़ाता है। तो इस मौके को भी इस रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं। फिर ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस उस सेंस में भी यूज़ होता है कि जब कोई रिपीटेडली हैबिचुअल एक्शन जो आदतन काम किया जाता है, और वो बड़ा अनरीजनेबल किस्म का कोई एक्शन है, जो कि बहुत दफ़ा वार्निंग देने के बाद और एडवाइस करने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे आप किसी के बारे में कहते हैं कि ही इज़ ऑलवेज लूजिंग हिज कीज़, तो एक अनरीजनेबल एक्शन है और आप उससे अनॉयड भी लगते हैं, और रिपीटेडली ये हो रहा है, तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एक ऐसे एक्शन को भी शो करता है जो नियर फ्यूचर में प्लान्ड एक्शन होता है। जैसे आई एम गोइंग टू जिम टू नाइट, तो ये एक प्लान्ड एक्शन है, एक नियर फ्यूचर में होना है, लेकिन आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की उस सेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे माई फैमिली इज़ अराइविंग टुमारो, अब बात तो टुमारो की हो रही है, लेकिन आप इसको भी इस टेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। अब इस का सेंटेक्स क्या होता है, देखें सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बेस पे आपने डिटरमिन करना होता है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा। प्रेजेंट सिंपल के जो टेंस होते हैं या इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, लेकिन इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसके साथ इज़ यूज़ करते हैं, जैसे शी इज़ प्लानिंग अ ट्रिप टू मरी, ठीक है, और इज़ यूज़ किया है। इसी तरह अगर वो प्लूरल हो तो दे आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, दे के साथ आर यूज़ किया है। इसी तरह आई और यू के साथ आई के साथ एम यूज़ करते हैं, ठीक है, आई एम लीविंग एट द मोमेंट, ठीक है। और इसी तरह जो यू है उसके साथ आप हमेशा आर यूज़ करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। तो आपको ये डिटरमिन करना होता है, ये चेक करना होता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। आई के साथ एम यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ होता है, और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ जो आपका सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ आर यूज़ करते हैं, और इसी तरह से यू के साथ भी आर यूज़ होता है। वर्ब की हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है विद एन एडिशन ऑफ आई एन जी,
इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब जो आता है उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ करते हैं। इसी तरह जो नेगेटिव के सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर के बाद हम नॉट लगा देते हैं। आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क, ठीक है। अब एम के बाद नॉट आ गया है। इसी तरह से जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, वो सिचुएशन होती है उसमें आप हेल्पिंग वर्ब को इज़, एम, आर को सेंटेंस के बिगिनिंग में ले आते हैं। एम आई गोइंग समवेयर, और इज शी वर्किंग रियली हार्ड। तो इस तरह की सिचुएशन में आप हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस की बिगिनिंग में ले आते हैं। तो ये है सिंपल डिस्कशन अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।